बिहार, मैं खुद अपने जिंदगी का काफी प्रोडक्टिव पीरियड बिहार से रहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा गुजरा होगा जबकि घर के बारे में न सोचा हो, बिहार के बारे में न सोचा हो। जब जब कुछ करने को मन पड़ा, चाहे फिल्मों के जरिए चाहे ऐसे भी। आपको कैसा लगता है बिहार? आप जो करना चाहते हैं उस पूरे बिहार में उसका एक क्रांति हो, ऐसा कुछ कैसे हम लोग कर सकते हैं? एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा आया है कि बिहार की जो शक्ति है वो कहाँ है? एक्चुअली वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लाई? हम बार बार कभी कभी कहते हैं कि बिहार बट गया तो हमारी सभी संपदा उधर रह गई और हम अब इधर रह गए। मैंने सब चीज़ों के बाद जो मेरा अपना व्यक्तिगत निष्कर्ष है वो मैं मानता हूँ कि जो बिहार की शक्ति है वो बिहारी की शक्ति है। इट विल ऑल कम फ्रॉम विदिन दिस स्टेट। ये शक्ति है यहीं के लोगों में और वो निकलेगा भी यहीं से और समाधान भी यहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। जो सोच बिहार में रही है और ऐतिहासिक, मतलब कोई आज की नहीं है, कोई हाल की नहीं है, ऐतिहासिक समय समय पर जिस तरह के मूवमेंट्स यहाँ हुए हैं, जिस तरह की सोच यहाँ से निकली है, जिस तरह की विद्या यहाँ से निकली है, जिस तरह के लोग यहाँ से निकले हैं, आज तो पूरे देश में लोग कम से कम ये डंका जरूर मानते हैं कि बिहारी जो है वो प्रशासनिक सेवा को रूल करता है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान का। वाई ओनली प्रशासनिक, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो वो डोमिनेट कर सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जिस रेवोल्यूशन की बात हो रही है और जिस इमर्जेंस की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज है नॉन वायलेंट। ये आप देखेंगे ये लैंडमार्क है ऑफ अ बिहारी मूवमेंट। एब्सोल्युटली। बड़े बड़े क्राइसिस आएंगे, लेकिन उसका जो निदान होगा यहाँ के लोग जब निकालेंगे तो उसमें कहीं ब्लड नहीं होता। और वही सबसे बड़ी चीज है यहाँ के प्रोसेसेस से जो निकलेगा, सो ब्लड कहीं नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह का ग्रोथ हमारे देश में हो रहा है कि जो समाज है वो एक बहुत गहरी रूप से बढ़ता चला जा रहा है। आपका जो ये स्टेप है, आप कभी कभी सोचते हैं इसके बारे में कि आपका ये सोच, आपकी जो ये सोच है जिसको कि अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तुरंत बात करेंगे, इससे हम इस खाई को पाट सकते हैं, इस विभाजन को थोड़ा कम कर सकते हैं और इसको करने के लिए वी एज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? आपने सही दिशा में इंगित किया है। ये जो हम पढ़ाने का कार्यक्रम चलाते हैं छोटे ही पैमाने पे सही, ये एजुकेशन का फील्ड नहीं है। आप इसको अगर गौर से देखें तो ये पॉवर्टी इरेडिकेशन का फील्ड है। क्योंकि शिक्षा जो है, मेरी समझ से समाज में जितनी सारी समस्याएं अभी चल रही हैं उसमें से अधिकांश समस्याओं का इलाज शिक्षा में है। अगर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ करके कुछ भी प्रयास करके शिक्षा के ऊपर थोड़ा पा सकें, उस समस्या का हल निकाल सकें, तो बहुत ही नेसेसरीली वो इट विल इम्पिंज ऑन अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। वन ऑफ देम इज ये जो समाज में खाई हो जाती है, ये भी उसी से रिलेटेड है। और आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, एडुकेट देम, मेक देम स्टैंड ऑन देयर लेग्स। वो बॉदर ही नहीं करेंगे उस खाई के बारे में। दे विल हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स टू डू और फिर वो इस समस्या में पड़ेंगे नहीं, पछड़े में नहीं आएंगे वो। अगर आप उनको नहीं पढ़ाएंगे, उनको रास्ता नहीं देंगे इकोनॉमिकली आगे बढ़ने का, तो ये सब खाइयां ऐसे ही दिखाई पड़ेंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस उम्मीद की दहलीज पे जो खड़ा बिहार है, आज मैं पूछूं कि अभयानंद जी को क्या लगता है अगले 5-10 वर्षों में हमारा भविष्य क्या है? आई हैव बीन एन इनविट्रेट ऑप्टिमिस्ट शुरू से ही। मैं कभी पेसिमिस्ट रहा नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज बिहार का जो है वो बढ़ेगा, सही दिशा में बढ़ेगा,
it will collectively take the right decisions. बात खत्म करने के पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आपने अभियान चलाया है सुपर फैक्ट्री, मेहमानी फैक्ट्री, बहुत सारे जगह से आपको, जैसे मुझे पता चला कि आसाम से आपको शायद इन्विटेशन मिला है। आसाम में हम लोग कर रहे हैं और बाकी दूसरी जगहों से, कई जगह से ये मॉडल अपनाने की बात चल रही है। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपसे प्रेरणा लेकर के हमारे जैसे लोग और बहुत सारे लोग इस जिम्मेवारी को समझ लें अगर, और जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, तो थोड़ी आपसे प्रेरणा चाहेंगे। प्रेरणा स्वरूप तो मैं आपको सिर्फ जो रास्ता मैं अपना रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो नवरत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की, उनको आदेश है सरकार का कि वो अपने प्रॉफिट का 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत शेयर करें और इसमें काम करें। उन लोगों ने गेल, ऑयल इंडिया, ONGC, इंद्रप्रस्थ गैस, NTPC, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और ये धीरे धीरे करके इसका फैलाव हो रहा है। बहुत अनौपचारिक रूप से कुछ मीडिया हाउसेज ने भी प्रपोज किया है कि वो लोग भी करना चाहते हैं, वो भी एक कॉरपोरेट ही वर्ल्ड है और वो करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास सिर्फ एक विधा जानने या पहचानने की शक्ति है, और भी लोग हैं जिनके पास दूसरी विधाओं के से रिलेटेड शक्ति है, वो आगे आए और ऐसे ही लोग लगा दें पैसा, समाज का पैसा लगेगा। जिस बात का मैंने बार बार जिक्र किया है, समाज में शक्ति है, वो शक्ति पैसे के रूप में लगाएं। जिसके पास मेंटरशिप करने की क्षमता है वो मेंटरशिप करें, जिनको पैसा लगा सकते हैं वो पैसा लगा दें, और आप देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये एक्सपैंड करेगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने व्यक्तिगत, सामाजिक और जो कॉरपोरेट हैं उनकी सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और सोशल के साथ साथ ह्यूमन रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि अगर हम मानवीय तरीके से अपने रिसोर्सेज का, अपने ज्ञान का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको अगर समाज में सही तरीके से वितरण नहीं करेंगे, और जो नीचे पिछड़े हुए हैं उनको हम एक पुल बना करके खाई के इस पार नहीं लाएंगे, तब तक समाज का सही विकास। और हमारे बिहार में, जैसा कि आपने कहा, कि इसकी पूरी क्षमता है कि हम खुद अपने समस्याओं का, अपने प्रगति का, अपने विकास का रास्ता ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं और करेंगे। और इन्हीं कहिए आप ऑप्टिमिस्टिक बातों के साथ और आपके इस लेसन के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हुए, एंड रियली सॉर्ट ऑफ लाइक, प्लीज कीप गाइडिंग अस, कीप गाइडिंग बिहार, एंड कीप गिविंग दिस इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच अभ्यारण जी। थैंक यू। तो बिहार जिस उम्मीद की दहलीज पे खड़ा है, उसकी आशा ही नहीं, उसके मूर्त स्वरूप है अभ्यानंद जी, और इनसे इंस्पिरेशन लिया हमने। अगली बार फिर एक ऐसे ही बिहारी से मिलने का वादा करते हुए दिल की बात सुनने के लिए आप सबों का बहुत शुक्रिया, एंड विल मीट अगेन।